बोर्ड्स हो या CUET, द ट्विन ब्रोस के MCQs अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 MCQ सीरीज में। इस एक वीडियो को देख लो, इस चैप्टर की MCQ की टेंशन खत्म। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर लिखना, एट द एंड ऑफ द वीडियो बता के जाना कितने सही गए। पहला अरे 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 पेन क्यों नहीं चल रहा है। पहला क्वेश्चन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हेन डिड द सिपॉयज इन मेरठ कैंटनमेंट ब्रेक आउट इन म्यूटिनी। अगर ये याद नहीं है तो पहली ही लाइन आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है एनसीईआरटी, क्योंकि पहली ही लाइन का ये क्वेश्चन है। और द राइट डेट हियर इज, होंगे कुछ लोग इसमें कंफ्यूज, बट 10 मई 1857 ये डेट बिल्कुल भी मत भूलना। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आएगा काम। इंट्रोडक्शन में आप लिख पाओगे, एमसीक्यूज में आएगा, तो याद रखना। मैच द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे कुछ तो बहुत इजी नेम्स देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल विलियम बेंटिक के एसोसिएटेड हमने देखा था कि इन्होंने इंडिया में रिफॉर्म्स लाने के लिए, सती को अबॉलिशन के टाइम पीरियड में हुआ था, रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे। तो 2 का हो गया ए। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने पूरे एक टॉपिक में बात करी है, इन्होंने एनेक्सेशन किया था। तो 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए किसी और में नहीं है, एंड हेंस ए इज द राइट ऑप्शन हियर। Which term for Persian origin was used to designate foreigners in a derogatory sense? तो foreigners को derogatory sense में बुलाने के लिए कौन से टर्म को यूज किया जा रहा था? हमारे रेबल्स सी फिरंगी टर्म को यूज करते थे। Who described the kingdom of Awadh as a cherry that will drop into our mouth one day? एक बहुत बेसिक क्वेश्चन अगेन, एंड इसका 8 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, 3 मार्क के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक याद नहीं है तो हाईली रिकमेंडेड इस टॉपिक को भी अच्छे से रिवाइज करिए। सी, लॉर्ड डलहौजी। Where did 1857 revolt officially begin in? तो कहां से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 में मेरठ के कैंटनमेंट में सबसे पहले हमारा जो म्यूटिनी था वो स्टार्ट हुआ था। पहले मैं इसको मेरठ बुलाता था, बट फिर जो मेरठ के लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि मैं इसको मेरठ इंग्लिश वाला नाम बुलाऊं, उनको मेरठ ही सुनने में अच्छा लगता है, तो ठीक है, मेरठ ही सही। हु वाज द नॉमिनल लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन दिल्ली? इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस पूरे पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स में भी आता है लेकिन बहुत सारे एमसीक्यूज में भी दिखेगा। तो दिल्ली का नॉमिनल लीडर कौन था? हमारा बहादुर भाई, हेंस सी। Who led the revolt in कानपुर? तो कानपुर में रिवोल्ट की लीडरशिप किसको सौंपी गई थी, किसको फोर्स किया गया था? नाना साहेब जी को फोर्स कर दिया गया था कि भाई आपको लीडरशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सिमिलर क्वेश्चन, हु वाज हेल्ड एज अ लीडर ऑफ लखनऊ आफ्टर द फॉल ऑफ ब्रिटिश रूल? एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ गई है। और लखनऊ में किसको बनाया हुआ था? लखनऊ को बनाया गया था बिरजिस कद्र। अब ये कौन थे? फटाक से बता रहा हूं, ये नवाब का यंग बेटा था जिसको यहाँ का लीडर बना दिया गया था। बेगम हजरत महल कौन थी? नवाब की बीवी थी, एंड बोला जाता है कि नॉमिनल लीडर कद्र था लेकिन एक्चुअल लीडरशिप यहाँ पे हजरत महल ही कर रही थी। बट बी इज द राइट आंसर। और ये एक बहुत सिंबॉलिक चीज थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नवाब को जब निकाल फेंका गया था तो उसका बहुत ज्यादा दुख था, इसलिए यहाँ पे सिंबॉलिकली उनके छोटे से बेटे को यहाँ पे लीडर बना दिया हुआ था। हु वाज द लोकल जमींदार हु लेड अपराइजिंग इन अरहा, बिहार? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एंड बिहार में किसको लीडर बनाया हुआ था? बिहार में हमारे कुंवर सिंह जी लीडरशिप कर रहे थे। 10th, Which regions was known as the nursery of the Bengal Army? नीचे हम जाएंगे तो हम बात करेंगे कि ऐसा इसको क्यों बुलाया जाता था। असर्शन रीजन में इसका आप एक क्वेश्चन देखोगे। तो द राइट आंसर हियर इज सी, अवध को ऐसे बुलाया जाता था। इन विच ईयर वॉज द सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज ऑन अवध? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट इसका क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। द राइट आंसर इन 3, 2, 1, 1801. The summary settlement of revenue was introduced in Awadh in which year? अब अवध के सारे जो टॉपिक्स है ना, 1 मार्कर में भी आएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, एंड ये डेट आप याद रखेंगे, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856. Who was the painter of famous 1859 पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ? तो रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने पेंट करी थी? हमारे बी थॉमस जोन्स बार्कर साहब ने इसको पेंट किया था। Who was the डंका शाह? अब एक बॉक्स से क्वेश्चन है और उस बॉक्स में इसके बारे में पूरी डिटेल बताई हुई है। 1-2 क्वेश्चन और इस बॉक्स से आप आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे गैस करना थोड़ा इजी है, एलिमिनेशन यूज कर सकते हो ना,
क्लियरली कुंवर सिंह और बिरजेश कदर के बारे में ऐसी कोई डिटेल हमने नहीं देखी। शाहमल के बारे में भी चैप्टर में बात है, बट ये डिटेल तो नहीं थी। एंड हेंस बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह वॉज द डंका शाह। क्यों? क्योंकि इनके आगे पीछे ढोल पीटने वाले इनके साथ चला करते थे। विच ट्राइबल लीडर लेड द कोल ट्राइब्स इन सिंघभूम। तो जब ट्राइबल लीडर की बात आएगी तो याद रखना, गुरु भैया से इनका नाम आप याद रख सकते हो, बी गुनु। How much money did the British spend in Bareilly to incite Hindu against Muslims? तो ये एक छोटी सी डिटेल है जो चैप्टर में बताई गई है, आपको याद रखना है। ब्रिटिश ने कितने रुपए लगाए थे? ब्रिटिश ने 50,000 रुपए लगाए थे हिंदू मुस्लिम्स वॉर्स को भड़काने के लिए। विच सिटी वॉज फाइनली रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश इन सेप्टेम्बर 1857? ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आए इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो ऐसी डेट्स मेंशन अगर आप करते हो तो आंसर क्वालिटी बढ़ती है। द राइट आंसर हियर इज, काफी सारे एफर्ट्स के बाद फाइनली इस डेट में इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया था। हु रोट द पोएम? इजी क्वेश्चन। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी हमारी। फटाक से बता रहा हूँ क्योंकि बन ही रहा होगा आप में से 90% लोगों से। सुभद्रा कुमारी चौहान जी। अ वेरी बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल। व्हाट वाज द बेल ऑफ आर्म्स? तो बेल ऑफ आर्म्स क्या थी? बेल ऑफ आर्म्स बेसिकली वो रूम था, वो स्टोर हाउस था जहाँ पे वेपन्स रखे जाते थे, जिसको सबसे पहले अटैक करते थे हमारे म्यूटिनी में लोग एंड वेपन्स को कैप्चर कर लेते थे। अब मैच द फॉलोइंग्स। तो म्यूटिनी, सबसे पहले यहाँ पे म्यूटिनी से रिलेटेड कौन सी डिटेल मिल रही है? म्यूटिनी मतलब कलेक्टिव डिसोबीडियंस इन द आर्मी। बेल ऑफ आर्म्स मतलब जहाँ पे वेपन्स रखे हुए हैं। फिरंगी, फॉरेनर, इश्तेहार, नोटिफिकेशन। तो 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, इसमें है डी इज द राइट आंसर। नवाब वाजिद अली शाह वॉज एक्साइल्ड टू विच सिटी? एंड मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताई थी ना कि कैसे हमारी कहाँ की बिरयानी स्टार्ट हुई थी जब ये एग्जाइल इनका किया गया था, हमारी कैलकाटा की बिरयानी। हेंस सी इज द राइट आंसर फॉर 21st। शाहमल वॉज द लीडर। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा था तो एक्सप्लेनेशन वीडियो में इस टॉपिक को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फूड हिस्ट्री है जो इस एग्जाइल से एसोसिएटेड है। शाहमल वॉज द लीडर ऑफ विच परगना? अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। शाहमल हमारे, वैसे इनका थोड़ा सा राइम सा बनता है इसलिए मेरे को बहुत अच्छे से ये दिल में बैठा हुआ है। शाहमल बरूद परगना, हेंस ए बरूद परगना। इन विच बैटल वॉज हेनरी लॉरेंस डिफीटेड बाय अहमदुल्ला शाह? अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सीयूटी में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और आ सकता है। अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को कहाँ हराया था? बैटल ऑफ प्लासी में तो नहीं हराया होगा, इसमें भी नहीं हराया होगा। बैटल ऑफ मीरठ ऐसी तो कोई हमने बात नहीं करी। एंड हेंस सी बैटल ऑफ चिन्हात। ये डिटेल आप याद रखेंगे, इनकी आर्मी ने लॉरेंस भाई की आर्मी को हराया था इस बैटल में। Which British officer was killed 2000 rebels at सिकंदराबाद? अब ये भी एक ऐसी डिटेल है जो याद नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ सीयूईटी में नहीं बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकती है। ये आपसे किसी बॉक्स की डिटेल नहीं है बल्कि एक इमेज है जिसको फेलिस बिएटो ने खींचा था। फेलिस बिएटो की हमें 2 इमेजेस देखने को मिलती है, जिसमें से एक इमेज के नीचे कैप्शन में ये डिस्क्रिप्शन बताई गई है। एंड द राइट आंसर हियर इज सी, कॉलिन कैम्बेल। और बताया गया है उस इमेज में, अगर आपको याद हो, कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। बताया गया है कि हजारों लोगों को मार डाला गया था इनकी आर्मी ने। व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सिपाहीज अराइवल एट द रेड फोर्ट? अब थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, रेड फोर्ट में क्यों आए थे हमारे सिपाहीज? ब्लेसिंग सीख करने के लिए ना। टू किल द एम्परर? क्लियरली नॉट। शायद मना करते तो हो सकता था बट क्लियरली नॉट। टू स्टील ट्रेजरी? नहीं। सरेंडर? नहीं। बी इज द राइट आंसर। व्हाट रूमर्स स्प्रेड रिगार्डिंग द आटा इन द मार्केट्स? तो क्या था र्यूमर? क्लियरली आपको याद होना चाहिए। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि इट कंटेन्ड बोन डस्ट ऑफ काउस एंड पिग। बी। विच ब्रिटिश जर्नल पब्लिश द कार्टून द क्लेमेंसी ऑफ द कैनिंग? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नॉट दिस बचे 2, लेकिन आई गेस आपको याद होना चाहिए। सी, पंच ने हमारे क्लेमेंसी ऑफ द कैनिंग वाली उसको इशू किया था। हु वॉज द रेसिडेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस? बॉक्स में, पिंक बॉक्स में समझाया गया था कि रेसिडेंट कौन होता था। रेसिडेंट कौन होता था? उन एरियाज जिनको अभी तक ब्रिटिश पावर ने एनेक्स नहीं किया था, वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव होता था गवर्नर जनरल का, जिसको हम
कैनिंग बोला हूँ, जिसको हम रेसिडेंट बोलते थे, सी। व्हाट वाज द प्रोफेसी रिगार्डिंग द 100th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन द सेंटेनरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी क्या होने वाला था? ब्रिटिश राज कोलैप्स होने वाला था एंड हेंस ब्रिटिश रूल वुड एंड ऑन द डेट, याद रखेंगे, 23 जून 1857। अगर क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ प्लासी की डेट क्या थी, तो 23 जून 1757 आप याद रखेंगे। अरे भाई हाँ 1757, लेकिन ये सेंटेनरी मतलब उसकी 100th सेंचुरी थी, 100th एनिवर्सरी थी 23 जून, जिसमें बोला जा रहा था कि खत्म हो जाएगा ब्रिटिश राज। Who was the Christian police inspector in Sitapur who recorded conversation about the revolt? तो याद आ रहा है कोई बॉक्स? हिंट देता हूं चलो फटाक से, सिस्टन एंड द तहसीलदार करके एक बॉक्स था जिसमें बताया गया था एक सीतापुर के इंस्पेक्टर के बारे में। उसका नाम क्या था? उसका नाम अगर आपने बी फ्रांसवा सिस्टन लगाया है तो इट इज द राइट आंसर। द टर्म म्यूटनी इज डिफाइंड एज, ऊपर मैच द फॉलोइंग में देखा ना रिलेटेड हमने क्वेश्चन, ये डिटेल याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में लिखने को आ सकता है। अ कलेक्टिव डिसोबीडियंस ऑफ रूल्स विद इन द आर्म्ड फोर्सेस जब हम होता है तो उसको म्यूटनी बोलते हैं। जब नॉर्मल जनता भी पार्टिसिपेट कर लेते तो उसको हम रिबेलियन रिवोल्ट बुलाने लग जाते हैं। विच ग्रुप ऑफ पीपल वर प्राइमरली टारगेट बाय पेजेंट्स इन टाउन्स लाइक लखनऊ एंड कानपुर। जब ये म्यूटनी नहीं रहा बल्कि एक रिबेलियन बन चुका था तो क्या हो रहा था? क्या सिर्फ ब्रिटिश विमेन पे अटैक किया जा रहा था? नहीं, बल्कि अब रेबल रेथ में मनी लैंडर्स और रिच को भी मारा गिराया जा रहा था। हेंस सी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ विलेजेस हेल्ड बाय तालुकदास इन अवध बिफोर द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856? बिफोर द समरी सेटलमेंट, तो याद रखना दोनों नंबर्स में आपको बता रहा हूं। बिफोर द समरी सेटलमेंट 67% जो विलेजेस थे वो इनके अंडर में आते थे, जो कि समरी सेटलमेंट के बाद 38% तक नंबर गिर गया था। दोनों नंबर्स याद रखेंगे। Who escaped to Nepal at the end of 1858? अब ये वाला भी जो डिटेल है ना, ये आपको एक इमेज के नीचे ही कैप्शन में बताया गया था। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, हो सकता है इमेज में क्वेश्चन आ जाए, इमेज बेस्ड टाइप्स का, तो याद रखना एक हीरोइक स्टोरी की तरह इसको बताया जाता है कि हमारे जो नाना साहेब जी थे वो एक हीरोइक स्ट्रगल करके नेपाल की तरफ एस्केप कर गए थे ब्रिटिश फोर्सेस से। Who was the commissioner of Lucknow who died during the siege? अब वो जो रिलीफ ऑफ लखनऊ थी उसमें हमने इसकी बात करी थी कि कोई एक था जिसने सब क्रिश्चियन पॉपुलेशन को लेके चला गया था डिफेंड करने के लिए उनको, लेकिन ही डाइड, वो था हमारा हेनरी लॉरेंस। 35th का सी इज द राइट आंसर। व्हाट वर द इश्तेहार? तो एक बेसिक टर्म है हमारे चैप्टर से, फटाक से आपको आंसर बता रहा हूं। इश्तेहार वर बेसिकली द नोटिफिकेशंस जो इशू किए जा रहे थे। हु वाज द पेंटर ऑफ इन मेमोरियम? अब देखो, इन सारे हमारे इमेजेस के ना डिस्क्रिप्शन आपसे 3 मार्क में पूछे जा सकते हैं। हमारे फसना पक्का है कि पीडीएफ में आपको इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि आते हैं ये, लेकिन एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन मेमोरियम बी जोसेफ नोएल पैटर्न आप याद रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। What was the fate of many रेबल लैंड होल्डर्स हु एस्केप टू नेपाल? अब बहुत सारे हमारे रेबल फाइटर्स थे जो भाग रहे थे ब्रिटिश से हारने के बाद बच के, और उनके साथ क्या होता था, उनको या तो वहां पे कोई इलनेस से वो मर रहे थे या तो स्टारवेशन से मर रहे थे, क्योंकि हारने के बाद उनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी ऑलरेडी। हेंस बी इज द राइट आंसर। 39th, which newspaper reported on the breakdown of routine activities in Delhi in June 1857? जब हमारा रिवोल्ट हुआ उसके ठीक बाद के बारे में बताया गया था इस बॉक्स में, जो आपको बताता है कैसे जो नॉर्मल सब्जियां थी अब वो मार्केट में मिल नहीं रही थी, पूरा ब्रेकडाउन आ गया था। एंड अगर आपको एनसीईआरटी में हराम खोर टर्म देखना है तो इस बॉक्स में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो हलाल खोज थे दे टर्न्ड हराम खोज, एंड द बॉक्स वाज
एन एग्जर्प्ट फ्रॉम द सी दिल्ली उर्दू अखबार जो इसके बारे में बता रहा था। हु वॉज द कमांडेंट ऑफ राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो हु रिपोर्टेड द लो कास्ट खलासी इंसिडेंट। एक बेसिक क्वेश्चन बनना ही चाहिए। क्लियरली नॉट दीज गाइज, क्लियरली नॉट हिम, कैप्टन राइट इज द राइट आंसर। वैसे आई होप इन चारों नाम की जो डिटेल्स हैं वो आपको बन रही होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट नेम्स हैं हमारे चैप्टर के। अगर नहीं बन रही है तो प्लीज हमारे नोट्स वगैरह का आप यूज कर सकते हैं, रिवाइज आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। व्हाट आइटम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज एट नाइट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द रिवोल्ट। बेसिक क्वेश्चन, क्या किया जा रहा था? रातों में आता था एक बंदा, रोटियां लेके आता था, वॉचमैन को दे जाता था, बोलता था कि तुम भी ले लो और आगे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सी चपातीस इज द राइट आंसर। अंडर द मार्शल लॉ 1857 What was the only punishment for rebellion? रिबेलियन के लिए सिर्फ एक सजा सुनाई जा रही थी एंड बोला जा रहा था कि अगर आपको लगता है कि कोई रिबेल कर रहा है, kill him. C is the right answer. When was Awadh formally annexed by the British? थोड़ी सी, वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट फिर भी कई बार कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा बहुत लोगों को डाउट इसमें आ जाएगा। आप बिल्कुल इसमें डाउट में मत जाना। द राइट आंसर हियर इज 1856। इसके 5 साल पहले बोला था A cherry that will drop into our mouths one day, और फिर इसको 1856 में एनेक्स कर लिया था। Who was the British general who arrived with Havelock to reinforce Lucknow? तो हैवलक के साथ कौन एक और कैरेक्टर आया था? हैवलक के साथ आए थे हमारे, फटाक से आंसर बता रहा हूं, बी जेम्स आउटरम, और उसके बाद आए थे हमारे कैम्बेल साहब। 45th मैच द फॉलोइंग। देखो ये अब आपसे बन जाना चाहिए। बरूद हमने बात करी थी ना, शामल बरूद परगना 1 का बी। फिर हमारे ब्रिजेश कद्र, हमें पता है लखनऊ 1 का बी, 4 का डी, 4 का डी इसमें भी है और इसमें भी है। 1 का बी किस में है? सिर्फ इसमें है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। 46 10th में 1857 पहला ही क्वेश्चन इस पीडीएफ का, पहला ही लाइन आपके एनसीईआरटी का क्या हुआ था? द म्यूटनी स्टार्टेड, तो 1 का बी। एंड 23 जून 1857 सेंटेनरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, इसकी भी हमने बात कर ली है। 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, कहाँ है? 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, 2 का डी, अच्छा 3 का डी, गधा हूं क्या मैं? 1 का बी, ये है, ए ही है। एम्बैरेसिंग भाई, एम्बैरेसिंग अमाउंट ऑफ टाइम लिया मैंने फिगर आउट करने में कि 2 का डी नहीं 3 का डी है, क्योंकि प्लीज डू बेटर। ब्रेन फेड हो जाता है भाई, 50 एमसीक्यू करते करते ना ब्रेन फेड हो जाता है थोड़ा थोड़ा। वेयर वॉज मौलवी अहमदुल्ला शाह जेल्ड इन अर्ली 1857? अब आया है डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड उसी बॉक्स से है जो मैंने आपको बताया था एंड उसमें क्लियरली बताया गया था, बट मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों को ये याद नहीं होगा, बट थोड़ा तुक्का लगाने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करो। लखनऊ में कुछ होता तो हमें पता चलता ना उसके बारे में। चैप्टर में बहुत मेन बातें करी हैं हमने, लखनऊ दिल्ली की, मेरठ की मेन बातें करी है। तो कभी कभी जब एकदम ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेटेड गैस लगाने की कोशिश कर सकते हो। सी फैजाबाद इज द राइट आंसर। व्हाट डिड द रेबल्स डू टू द गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स? क्या करते थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के साथ? क्लियरली उनको अटैक करते थे एंड हेंस प्लंडर्स रैंसैक्ड एंड बर्न देम इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द इवनिंग गन और बुगल? क्या करते थे इससे? It was used to signal the start of mutinous actions. B is the right answer. Which of the following regions was largely peaceful during the revolt of 1857? अवध में तो हंगामा हो रहा था, बंगाल में बहुत मचा था, बिहार पूरा हमारा जो नॉर्थ इंडिया रीजन था इन जगहों पे हंगामा हो रहा था, बट पंजाब was largely peaceful. 51 Who was the successor of पेशवा बाजीराव? हमारे कौन थे सक्सेसर पेशवा बाजीराव 2 के? हमारे याद रखेंगे आप, इजी क्वेश्चन है, ए नाना साहेब। 52 Which British officer noted that पंचायत were a nightly occurrence in sepoy lines? अब देखो यहाँ पे कुछ नाम से अगेन जो आपको इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे एलिमिनेशन से आप इजीली राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। याद रखना, चार्ल्स बॉल भाई ने इसके बारे में बताया था। What did डंका शाह ट्रेवल इन? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे याद रखना कि डंका शाह किस चीज में ट्रेवल करते थे? अपनी डोली में, अपनी पालकी में, पैलिनक्विन में। वो मैनिक्विन होता है जिसको आप समझ रहे हैं, पैलिनक्विन मतलब जो डोली होती है उसको बुलाते हैं। What was the जाने आलम? जाने आलम कौन था? किसके लिए टाइटल था, किसके लिए नाम था?
जाने एलम बुलाया जा रहा था नवाब वाजिद अली शाह को। जब उनका एग्जाइल हुआ था तो जनता वॉज क्राइंग फॉर देयर जाने एलम। द समरी सेटलमेंट अज्यूम्ड दैट तालुकदार्स वर, तो समरी सेटलमेंट में तालुकदार्स को निकाला जा रहा था एंड इनको क्या बोला जा रहा था कि भाई आप इंटरलोपर्स हो, आपका कोई रियल स्टेक नहीं है लैंड में, आपने फ्रॉड किया है, चीट करके आपने लैंड को अपने अंडर में कर लिया है अपनी पावर का यूज करके, अब आपको निकाला जा रहा है। व्हाट डिड द सिपॉइज डिमांड फ्रॉम बहादुर शाह, तो बहादुर शाह से क्या पैसे लेने गए थे या फिर पैलेस मांगने गए थे? नहीं ना, द राइट आंसर इज सी, ब्लेसिंग्स एंड उनकी लीडरशिप मांगने गए थे। विच मंथ वॉज द मुस्लिम होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग ड्यूरिंग द रिवॉल्ट व्हेन द रिवॉल्ट हिट दिल्ली, तो क्या चल रहा था? हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, हमारे जो बहादुर भाई थे वो क्या कर रहे थे, वो अपनी फास्ट की स्टार्ट कर रहे थे रमजान के मंथ में। बी, Who was the governor general when the revolt ended and the crown took over? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है पर अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। क्या था नाम सही वाला? बी, कैनिंग। हमने देखा ना कि जब खत्म हो गया सब कुछ तो कैनिंग ही तो बोल रहे थे ना कि माफ कर देते हैं चलो, एंड उनको रेडिक्यूल किया जा रहा था। व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जो हमारे रेबल्स ने लगाए थे? तो रेबल्स अपनी हेराकी को स्टेब्लिश कर रहे थे, अपने स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, और उनका मेन पर्पस क्या था? इन 3-2-1 उनका मेन पर्पस था कि जब ब्रिटिश फाइट बैक करेगा तो उस वॉर को हमें जीतना है, हेंस बी। Which animal symbols were used in Punch cartoon The British Lions Vengeance? अब थोड़ी सी हिंट तो हमारी क्वेश्चन में ही दे दी है, ब्रिटिश लायन तो हेंस लायन ब्रिटिश एंड इंडिया का बंगाल टाइगर, बी इज द राइट आंसर। हु वॉज द राजा ऑफ परगना ऑफ बरूद? अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के जलेबी बना के पूछा जा रहा है, लेकिन बरूद परगना से हमने किसका नाम देखा है? आई गेस आपसे बन गया होगा, सी, शाह मलिका। अब ये भाई कौन है हमारे? एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट इमेज, एक इंपॉर्टेंट नाम। डिपिक्ट्स विच गवर्नर जनरल हु अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज द आर्मी इक्विपमेंट? ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सी, हेनरी भाई ने कोशिश करी थी आर्मी के इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करने की। विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स इन अवध? तो एक ऑफिसर ऐसा था जिसको हमारे लोग बचा रहे थे, वो कौन था? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का कमांडेंट कैप्टन हियरसे इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द मेन कंप्लेंट ऑफ द सिपॉइज रिगार्डिंग देयर पे? एक बेसिक क्वेश्चन है इसलिए फटाक से आंसर बता रहा हूं कि उनको बहुत लो पेमेंट मिलती थी, लीव्स बहुत डिफिकल्टी से मिलती थी, सी इज द राइट आंसर। द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन अपील टू पीपल्स इन द नेम ऑफ? यूजुअली हमें प्रोक्लेमेशंस में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिलती है कि सिर्फ एक सेक्शन के लोगों को नहीं बल्कि सारे सेक्शंस को, लोगों को, आप मोहम्मद को फॉलोअर हो या फिर महावीर के फॉलोअर हो, आपको बुलाया जाता था, हेंस सी। इन द 1820s हाउ डिड वाइट ऑफिसर्स इंटरेक्ट विद द सिपॉइज? तो दो डिटेल्स है ना, एक 1820s वाली, एक 1840s वाली। 20s के टाइम पे क्या होता था? They would wrestle with the sepoys, fence and hawk with them. Hence, leisure activities को हमारे sepoys के साथ spend करते थे। B is the right answer. लेकिन 40s में चीजें चेंज हो गई थी, इसका आगे जाके भी एक क्वेश्चन देखेंगे। Who was the inspired prophet who was followed by thousands in Lucknow? तो यहाँ पे एक प्रॉफिट का नाम देखने को मिल रहा है, विच वॉज, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, एलिमिनेशन यूज करोगे तो बन जाएगा, सी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनकी डिटेल याद रख लेना, सोर्स बेस्ड में इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या कि इनको ऐसे देखा जा रहा था कि मिरेकुलस पावर्स है इनके पास, ये ब्रिटिश पावर से हार नहीं सकते। विच सिटी सीज became a story of heroic resistance in the British accounts? तो ब्रिटिश अकाउंट्स की हमने इमेज देखी थी जिसमें इसको एक रेजिस्टेंस को हीरोइक दिखाया जा रहा था, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारे सी, लखनऊ में। What was the summary settlements impact on southern अवध तालुकदार्स? सबसे पहले एक बेसिक डिटेल समरी सेटलमेंट की याद रख लो, ये जो आया था इसने अवध के सदर्न रीजन्स के जो तालुकदार थे उनको सबसे ज्यादा हार्ड हिट किया था, एंड हेंस हिंट भी मिल गई तो आंसर बन जाना चाहिए। अब दे लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ देयर विलेजेस हमारे सदर्न अवध के रीजन्स में। व्हाट डिड द सिपॉइज डू टू द टेलीग्राफ लाइन इन दिल्ली?
तो क्या किया था उन्होंने, सबसे पहले जब दिल्ली में म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी, जितने भी कम्युनिकेशन के पार्ट्स थे उनको वो कट डाउन कर रहे थे, एंड हेंस सी कट इट। इवन हमारे बरूद परगना का हमने बॉक्स में देखा था कि शाहमल लोग क्या कर रहे थे, वो ब्रिजेस वगैरह को भी तोड़ दे रहे थे। एक पॉइंट ये था कि वो ब्रिटिश कम्युनिकेशन को स्लो करना चाहते थे, दूसरा पॉइंट ये भी था कि कई बार इन चीज़ों को ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की तरह देखा जाता था कि ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ें करी है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। 71st, हाउ इज रानी लक्ष्मीबाई यूजुअली पोर्ट्रेट इन नेशनलिस्ट पॉपुलर प्रिंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है कि कैसे दिखाया जा रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक इजी क्वेश्चन है कि इनको यूजुअली ऐसे ही दिखाया जाता था कि बैटल आर्मर में है, हॉर्स राइड कर रही हैं, स्वॉर्ड पकड़ी हुई हैं एंड स्लेइंग द ब्रिटिश। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है, एंड अगर कमेंट नहीं किया है तो एक कमेंट भी कर दो यार, यूट्यूब को पता लगना चाहिए कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है हमारी वीडियो से तो प्लीज़ एक कमेंट तो बनता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हम आ गए हैं कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पे, एंड आपको पता है ज़्यादातर क्वेश्चन जो बेसिक होंगे सीधे मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो वीडियो को पॉज करना, अपना आंसर लिखना, एंड यहाँ पे द राइट आंसर इज म्यूटिनी बिगेन इन द लाइन ऑफ नेटिव इन्फेंट्री इन मेरठ। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नेटिव इन्फेंट्री के साथ, और उसके बाद कैवेलरी में भी फैला था, एंड फिर सिटी में फैला था। हेंस बोथ 1 and 2 are correct. 1847 revolt arrived at a Red Fort in 11th May, हाँ जी सही बात है। बहादुर शाह was the first to call the revolt from Meerut, बिल्कुल गलत बात है, and hence only 1 is correct. नाना साहेब was a successor of पेशवा बाजीराव, हमने पहले भी इसका देख लिया है। कुंवर सिंह was local जमींदार इन बिहार, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, हमने पहले भी देख लिया है। 74th का A, both 1 and 2 are correct. इट अज्यूम्ड, समरी सेटलमेंट की बात की जा रही है कि इट अज्यूम्ड दीज वर इंटरलोपर्स, हमने इसका एमसीक्यू देख लिया है। इट लेड टू डिक्रीज इन द लैंड हेल्ड बाय तालुकदार फ्रॉम 67 to 38%, एंड हेंस 75th का सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर क्लियरली करेक्ट। 76th, फटाक से अपना पढ़ो द आंसर, द करेक्ट आंसर हियर इज A, only 1 is correct. He was defeated by Henry Lawrence in Battle Chennath is a wrong statement, क्योंकि वो जीते थे। एंड ये क्वेश्चन आई एम प्रीटी श्योर अगर आप अच्छे से नहीं सुन रहे हो इस वीडियो को तो आप में से कुछ लोगों को इसने कंफ्यूज कर दिया होगा। 77, फटाक से पढ़ो, अपना आंसर लॉक करो। द राइट आंसर हियर इज इन 3, 2, 1 बोथ आर करेक्ट। अगर आपका गलत गया तो एक बार इसको रिवाइज कर लो। The British spent 50,000 in Bareilly to incite Hindu Muslim, हाँ जी हाँ। The attempt was highly successful, क्या लगता है आपको? In 3, 2, 1 नहीं, A is correct but second statement is incorrect, hence A is the right answer. 79th, subsidiary alliance was devised by Wellesley in 1798. डेट आपको याद करनी पड़ेगी, ये याद रख ही लो। 1798 में वो किया था, बनाया था। सब्सिडियरी अलायंस का खुद का 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, वो बॉक्स इंपॉर्टेंट है। अवध का क्वेश्चन आ जाता है कि वहां पे कब इम्पोज किया, तो ये पूरे जो डेट्स हैं इस टॉपिक की सारी इंपॉर्टेंट है। तो सब्सिडियरी अलायंस कब? 1798, किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑल मेजर एरियाज लाइक मराठा लैंड्स, पंजाब were conquered by the British during the early 50s, हमने इसका भी देखा था। एंड इसके बाद फाइनली जब अवध को कॉन्क्वेस्ट किया तो पूरा एनेक्सेशन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया, एंड हेंस बोथ आर करेक्ट। मार्शल लॉ वाज पुट इन प्लेस इन नॉर्थ इंडिया मई जून 1857, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। मिलिट्री ऑफिसर्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियन, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, एंड हेंस 80 का भी क्या है सही? बोथ A and B are, both 1 and 2 are correct. 81st, Shah Mal belonged to a clan of Jat cultivator. Jat don't care, क्या ये सही स्टेटमेंट है? हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। His kinship ties extended over 84 days, 84 regions. हाँ, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है कि इनका इन्फ्लुएंस बहुत सारे रीजन्स में था। Both are clearly correct. Relief of Lucknow was painted by Thomas Jones Barker. सही स्टेटमेंट, it was painted in 1857. Review. नहीं, it was painted after 2 years after the war, hence 1 is correct but second is incorrect, only 1 is correct. The sepoys refused to touch the flower because of bone dust rumors, हाँ एकदम सही स्टेटमेंट है। British officers successfully allayed these fears immediately, क्या ये हुआ था?
Clearly not. Hence, only one is correct, second is incorrect. Nawab Wajid Ali Shah was seen as a very unpopular by his people. क्या आपको लगता है? एकदम गलत स्टेटमेंट है. He was exiled to Calcutta. एकदम सही स्टेटमेंट है. And hence, कहाँ गया? Only 2 is correct. अरे ये है. Only 2 is correct. The rebels wanted to restore the pre-British world of the 18th century. हाँ एकदम सही करेक्ट है. यहाँ पे आ सकता है कि वो मुगल वर्ल्ड को, मुगल एरा को वापस लेके आना चाहते थे. वो भी एकदम सही स्टेटमेंट होता. They went back to the culture of court and made appointment of various posts. ये भी एकदम सही है. Both are correct. इन मेमोरियम शोज गोली वायलेंस एक्सप्लिसिटली. इन मेमोरियम का फीचर ही ये था कि वो गोली वायलेंस को डायरेक्टली नहीं दिखा रहा था. हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. इट वाज पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पैटन. 1 is correct, 2 is incorrect, B is the right answer. The subsidiary alliance required Nawab to disband his own military force. एकदम सही स्टेटमेंट है. The Nawab had to act in accordance with the British resident. ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है. And hence A is the right answer. Which of the following are rumors prophecies during the revolt of 1857? Cartridges were greased. ये तो हमने देख ही लिया था चैप्टर में. एकदम सही स्टेटमेंट है. British rule would end in the century of Battle of Chinhat. चिन्हात तो हमारे जीते थे, वो तो अलग वाली थी ना. चिन्हात नहीं, बैटल ऑफ प्लासी होता तो हम बोलते सही स्टेटमेंट है. एंड हेंस ओनली 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट. ऐसे क्वेश्चन वैसे तो इजी लगते हैं, बट ब्रेन फेड में ऐसे क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं. तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की आदत हमेशा रखना. एंड इसलिए मैं बोलता हूँ इन वीडियोस को पॉज करो, फटाक से अपना आंसर लॉक करो, फिर ही आंसर को सुनो. मैनी तालुकदास वर लॉयल टू द नवाब ऑफ अवध. एकदम सही स्टेटमेंट है. दे जॉइंड बेगम हजरत महल, जो कि वाइफ थी हमारे नवाब की, इन लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The British used military power on a gigantic scale. एकदम सही स्टेटमेंट है. कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आप नहीं होना. ब्रिटिश के लिए भी इस 1857 के बाद रिकॉन्क्वेस्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं था. They also promised to give back estates to loyal big landholders to break rebel unity. ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे. क्वेश्चन भी आ सकता है कैसे ब्रिटिश पावर डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हैं. चलो अब हम आ गए हैं असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चन पे, तो इनको देख लेते हैं. अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी बुलाया जाता है, ये तो हमें पता है. असर्शन इज राइट. रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मिलिट्री मैन वो किए गए थे, तो रीजन वही बोला ना कि सेपॉइज वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ अवध एंड ईस्टर्न यूपी. एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इनमें भी आपको तुरंत पढ़ के अपना आंसर लॉक करना है, फिर सुनना है आगे, ठीक है. द 1857 रिवोल्ट इज ऑफन कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश. इसका खुद का भी एमसीक्यू आ सकता है, आपसे बनना चाहिए, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. इट वॉज कैरिड ऑन द नेम ऑफ मुगल एम्परर बहादुर शाह. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ स्टेटमेंट तो सही है, बट रिलेटेड है ऊपर वाले से. बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा भी मैचिंग नहीं हो रहा है. एंड हेंस आप बोलेंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड अवध इन 1856. डेट आपको याद रखनी है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट. ही क्लेम्ड द रीजन वाज बीइंग मिसगवर्न्ड. क्या यही रीजन दिया था उन्होंने एनेक्स करने के लिए? हाँ यही रीजन दिया था, एंड इसके बाद ही एनेक्सेशन किया था. एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तालुकदास जॉइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857. किया था उन लोगों ने या नहीं किया था? क्लियरली किया था. और रीजन क्या हो सकता है, बिना पढ़े आप एक बार देख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में एक रीजन सोचने की भी आदत डले. तो रीजन ये हो सकता है ना कि उनके रीजन को उनसे छीना जा रहा था. देख लेते हैं. द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 dispossessed them of their land and authority. Hence both A and R are true and R is the correct explanation. चलो फटाक से पॉज करो, आंसर लॉक करो. Rumors spread with remarkable swiftness in 1857. सही स्टेटमेंट है. अब क्यों फैल रहे थे? क्योंकि they resonated with the fears. तो रीजन बोल रहा है they resonated with the deeper fears and hence both A and R are true and it is the correct explanation. आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे, फटाफट करते हैं. The British spent इतने in Bareilly to incite Hindu Muslim. एकदम सही स्टेटमेंट है. They wanted to break the vision of unity shown in rebel proclamations. Explain भी कर रहा है कि क्यों वो ऐसा करना चाहते थे. And hence both A and R are true and R is the correct explanation. In the 1840s, the distance between white officers and sepoys grew. क्या ये हुआ था? हाँ ये हुआ था. In the 1820s, white officers made it a point
टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द सेपॉइज। क्या ये हुआ था? हाँ, ये हुआ था। लेकिन क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे वाली लाइन है एनसीईआरटी की, लेकिन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। लाइक एक स्टेटमेंट दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये अलग अलग फैक्ट हैं। तो जब अलग अलग दो फैक्ट दिखेंगे तो टिक लगा देना कि बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। 98, अब ये कौन है? ये नहीं बन रहा है आपसे तो क्या बन रहा है? आपने एनसीईआरटी उठाई है कि नहीं उठाई है? पहले ही पेज में हमारे भाई की फोटो देखने को मिल जाती है। ये है हमारे नाना साहेब। नहीं ना, नाना साहेब नहीं है, बहादुर शाह जफर। अगर मैं इसको नाना साहेब बोल दूं तो काट दो मेरे गले को। ये है मेमोरियम। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? ऑब्वियसली देख के ही समझ में आ रहा है कि काफी सैड इमोशंस दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है ऑप्शंस में होता कि गोरी वायलेंस दिखाया जा रहा है तो टिक लगाना कि नहीं, गोरी वायलेंस नहीं दिखाया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है। इंग्लिश विमेन एंड चिल्ड्रन हडल्ड इन अ सर्कल एंड आर वेरी सैड, हेंस बी इज द राइट आंसर। 100th, जस्टिस की इमेज है। व्हाट इज द एलिगोरिकल फिगर ट्रैम्पलिंग? तो किसको कुचल रही है? थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन, हालांकि एनसीईआरटी के ही वर्ड्स हैं बट स्टिल कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। तो किसको कुचल रही हैं? क्लियरली वो हमारे इंडियन सेपॉइज को कुचल रही हैं। बी इज द राइट आंसर। इसमें कौन है? हमारे कैनिंग साहब हैं। द कार्टून क्लेमेंसी ऑफ द कैनिंग, व्हाट इज द हैंड्स ऑफ द सेपॉइड? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है किस चीज़ का कार्टून है, तो याद रखना क्लेमेंसी ऑफ द कैनिंग। और सिपॉई के हाथ में क्या है? एक स्वॉर्ड है, एक डैगर है जिससे अभी भी खून बह रहा है। सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अब बताओ कमेंट में कि कितने आपके सही गए। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव 10 गुरिया। कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू। हाँ, मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।